आर्यभास्कर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक 20-22 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाए हैं जिस पे हम हर एक क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आप सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी और ये चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को, अपने सर्किल में जो आपके साथ पढ़ने लिखने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वैकेंसी को, उनको इसके बारे में बताएं, इस ऐप के बारे में बताएं, इसके क्लासेस के बारे में बताएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है और जो हमारा MCQ का सीरीज है उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है, द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। अब ये जो वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन किस शब्द से उत्पन्न है? प्रिस्क्रिप्शन वर्ड जो है ये किस शब्द से उत्पन्न है? इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या किसी से नहीं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड में भी ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? प्रिस्क्रिप्टो, प्रेस्क्रिप्टो। ठीक है, प्रेस्क्रिप्टो। ठीक, अगर इसको हम तोड़ें इस वर्ड को तो एक वर्ड बनता है पैरा, ठीक है, और दूसरा वर्ड बनता है पैरा प्लस स्क्रिबो। पैरा मन बिफोर, स्क्रिबो मीन्स होता है राइटिंग, आई राइट। ठीक, आई राइट। ये जो वर्ड प्रिस्क्रिप्शन है लैटिन वर्ड का डेरिवेशन है, लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका लैटिन शब्द में भी किससे उत्पन्न हुआ है? ये उत्पन्न हुआ है प्रेस्क्रिप्टो से। प्रेस्क्रिप्टो को अगर हम तोड़ें तो दो वर्ड में ये टूटता है, पैरा और स्क्रिबो। पैरा मतलब बिफोर और स्क्रिबो मतलब आई राइट। ठीक, ये हुआ इसका एक आपको एक्सप्लेनेशन कि प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रिस्क्रिप्टो वर्ड से डेराइव्ड है, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब अगर इसको हम तोड़ें तो पैरा और स्क्रिबो में डिवाइड होता है। पैरा मतलब बिफोर और स्क्रिबो मतलब आई राइट। हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन के, आदर्श प्रिस्क्रिप्शन का क्या पार्ट होता है? हाउ मेनी पार्ट? 6, 4, 3, 2, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है सुपरस्क्रिप्शन। पहला पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन। दूसरा पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन। तीसरा पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन। चौथा पार्ट होता है सिग्नेचर। अब ये जो हर पार्ट है, तो हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? 6, 4, 3, 2, 4 होता है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डॉक्टर का पर्चा, डॉक्टर का पर्चा। ठीक है, अब सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, ये 4 पार्ट होते हैं और हर पार्ट की एक अपनी विशेषता है। प्रिस्क्रिप्शन में हर पार्ट की एक अपनी विशेषता है। सुपरस्क्रिप्शन पार्ट में क्या क्या आता है, इंस्क्रिप्शन पार्ट में क्या है, सब्सक्रिप्शन पार्ट में क्या है, सिग्नेचर में क्या है। अगर सुपरस्क्रिप्शन की बात करें तो सुपरस्क्रिप्शन का जो पार्ट होता है इसमें आता है फॉर, ठीक है, नेम ऑफ पेशेंट, एड्रेस, एज, सेक्स और RX लिखा रहता है ना। फॉर मिस्टर XYZ, उसमें पेशेंट का नेम आ गया, एज 4 साल 6 साल जो भी हो, मेल और फीमेल, एड्रेस जो भी हो। RX का मतलब होता है रिसीव, टू टेक, लीजिए। ठीक है, ये गॉड से प्रेयर है, ये सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। इंस्क्रिप्शन में आता है नेम ऑफ
रेमेडी, इसकी क्वांटिटी, पोटेंसी, व्हीकल यूज, किस व्हीकल में इसको हमको बनाना है, डिस्टिल वाटर में, डिस्पेंसिंग अल्कोहल में, शुगर ऑफ मिल्क में, टेबलेट में, टेबलेट्स में, पैलेट्स में, कोन्स में, किस में बनाना है। ठीक है, ये होता है हमारा इंस्क्रिप्शन का पार्ट। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये मेन पार्ट है, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट है। अगर यहां गड़बड़ी हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सबस्क्रिप्शन की। ये होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को दिशा निर्देश होता है कि दवाइयां कैसे बनानी है, क्या बताना है, कब देना है। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट का जो पोर्शन आता है एक प्रिस्क्रिप्शन में, वो आता है सब्सक्रिप्शन। फाइनली आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या है, कब आपको फॉलोअप में आना है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है, ठीक है, कितने दिन बाद आना है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है, क्या डाइट रेजिमिन है। उसके बाद डॉक्टर अपना सिग्नेचर करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता है, डेट लिखता है। तो ये जो पार्ट हुआ, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स का ये एक जिस्ट है जो हमने आपको शॉर्ट में दिया। बाकी हमारे लेक्चर्स पे पड़े हुए हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके लेक्चर्स और पीडीएफ और नोट्स सारे कुछ हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। हमारे ऐप को आप ज्वाइन करिए और आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अभी हमने पिछले उसमें बताया भी क्वेश्चन में, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है इंस्क्रिप्शन। बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन हमारा बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है। ठीक, थर्ड के बाद अगर हम 4th क्वेश्चन पे चलें, रिटन डायरेक्शन गिवन बाय फिजिशियन टू हिज ओन फार्मासिस्ट, या हम कह सकते हैं ओन फार्मासिस्ट और अदर फार्मासिस्ट, ओन फार्मासिस्ट या अदर फार्मासिस्ट। क्या है प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, रेमेडी या पूरा, क्या है, डॉट 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 रिटन डायरेक्शन गिवन बाय फिजिशियन टू हिज ओन फार्मासिस्ट। अपने फार्मासिस्ट को लिखित आदेश क्या किसके माध्यम से देता है, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, रेमेडी और तो प्रिस्क्रिप्शन। क्या है प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन डायरेक्शन गिवन बाय फिजिशियन टू हिज ओन फार्मासिस्ट। एक लिखित दिशा निर्देश देता है चिकित्सक अपने फार्मासिस्ट को, अपने कंपाउंडर या दूसरे फार्मासिस्ट को। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक रिटन डायरेक्शन है, एक लिखित दिशा निर्देश है अपने फार्मासिस्ट के लिए या अदर फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, हु सेज दिस, फार्मेसी एज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग फॉर यूज एंड डिस्पेंसिंग देम एज अ मेडिसिन। किसने कहा था, ये जो डिफिनीशन दी है किसने कहा था, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर बीके सरकार। डॉक्टर बीके सरकार का बहुत अच्छा रोल है, इनकी आर्गेनन की बुक भी आती है और भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी में। डॉक्टर गार्थ बोरिक ऑल। किसने कहा था कि फार्मेसी जो है एक आर्ट है ड्रग को बनाने के लिए, और उसको ऐसे बना देना है कि हम उसको आराम से यूज कर सके, दे सकें। किसने कहा था ये बात, डॉक्टर गार्थ बोरिक ने ये डिफिनीशन दी थी फार्मेसी की। इनके हिसाब से फार्मेसी एज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग फॉर यूज एंड डिस्पेंसिंग देम एज ए मेडिसिन। ड्रग को यूज करने लायक बनाना
और उसको औषधि के तौर पे बांटना, वितरण करना, ये फार्मेसी है। ये डॉक्टर गार्थ बोरिक का डिफिनीशन है, परिभाषित उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नार्कोटिक प्लांट शुड बी कलेक्टेड व्हेन। अच्छे, नार्कोटिक प्लांट शुड बी कलेक्टेड व्हेन, कब कलेक्ट करना है? ये कलेक्शन ऑफ ड्रग एक चैप्टर है, ये भी हमारे ऐप पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमको लगता है कि उसके पीडीएफ और नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे या आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे। कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्शन का भी एक प्रोसेस है। होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स 7-8 पॉइंट्स हैं। होम्योपैथिक फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस एंड कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, प्रिजर्विंग, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्पेंसिंग, ये सारी चीजें फार्मेसी के अंतर्गत आती हैं। तो नार्कोटिक प्लांट्स को कब कलेक्ट करना है, और एक जनरल रूल होता है हर प्लांट को कलेक्ट करने का, एक पर्टिकुलर रूल होता है प्लांट को कलेक्ट करने का, एनिमल को कलेक्ट करने का, सार्कोट्स को कलेक्ट करने का, नोसोट्स को कलेक्ट करने का, इम्पॉन्डोरविलिया को कलेक्ट करने का। सबका एक अलग अलग जनरल रूल, रेगुलेशन है, डायरेक्शन है, जो फार्माकोपिया ने बताया है, उसको फॉलो करना है। तो नार्कोटिक प्लांट्स कब हम कलेक्ट करते हैं? नार्कोटिक प्लांट्स कब कलेक्ट करते हैं? फुल ब्लूम्ड, ठीक है। नार्कोटिक प्लांट्स फुल ब्लूम्ड, जब पूरे मतलब खिल गया हो, फुल ब्लूम्ड कंडीशंस में हम नार्कोटिक प्लांट को लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेनिमन साहब ने दिया है कि जो भी नार्कोटिक प्लांट्स हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास नहीं अवेलेबल है, हम कहीं अदर कंट्री से मंगा रहे हैं, तो हमको रेपुटेड फॉर्म से मंगाना है, उसको रेपुटेड फॉर्म से मंगाना है। मतलब जो ISO सर्टिफाइड फॉर्म हो, कहने के हिसाब से मतलब उसका एक रेपुटेशन हो, रॉ प्रोडक्ट जो हम मंगा रहे हैं वो सही हो। तो सही कैसे होगा? जब हम अच्छी कंपनी से मंगाएंगे तब, ठीक है। फुल ब्लूम्ड, फार्माकोपिया इज द डैश ऑफ फार्मेसी। फार्माकोपिया क्या है? शुरू में भी हमने बताया था कि फार्माकोपिया इज अ ऑथोरिटेटिव बुक, ठीक, विच इंक्लूड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, हाउ टू कलेक्ट द ड्रग, ठीक है, रूल रेगुलेशन, मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, ये सारी चीजें फार्माकोपिया बताता है। तो फार्माकोपिया 2 वर्ड से भी मिलके बना है, फार्माकोन और पोयोन। फार्माकोन मतलब ड्रग, पोयोन मतलब टू मेक, हाउ टू मेक अ ड्रग, ड्रग को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट है फार्माकोपिया? प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रयोगात्मक, थ्योरेटिकल, लिखित, केमिकल, नन ऑफ दिस। ये जो पार्ट होता है फार्माकोपिया, फार्माकोपिया फार्मेसी का थ्योरेटिकल पार्ट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। सारी थ्योरी इसमें दी हुई है कि आपको कैसे क्या करना है, लिखित दिशा निर्देश है इसमें। ये 2 तरह का होता है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल में जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या कंट्री ऑफ गवर्नमेंट से जो प्रकाशित होती है वो ऑफिशियल कहलाती है। अनऑफिशियल क्या होता है? हम आप कोई भी अदर देन गवर्नमेंट, सरकार को छोड़ के कोई भी लोकल बॉडीज अगर उसको पब्लिश कर रही है तो अनऑफिशियल होता है। ऑफिशियल में हमने बताया था GHP 1825 में सबसे पहले कार्ल W कैस्परी, फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है। GHP है, BHP है, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। उसके बाद अगर हम अनऑफिशियल में जाते हैं तो M भट्टाचार्य एंड कंपनी, कलकत्ता, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी, ब्राजीलियन फार्माकोपिया, पाकिस्तानी होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है, ये मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये सब अनऑफिशियल फार्माकोपिया। तो ये जो यहाँ पे बात हो रही है कि फार्माकोपिया इज द पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है ये फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर। अब ये जो फार्माकोपिया का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो सबसे पहले एक कमेटी बनी, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी उसको बोलते हैं। ये 1962
सितंबर 1962 में ये कमेटी बनी। इसके जो पहले चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे डॉक्टर बीके सरकार, इनके सुपरविजन में, ठीक है, इनके सुपरविजन में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बीके सरकार, बीके सरकार के चेयरमैनशिप में ये पहली कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, पहली कमेटी का गठन हुआ होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी जो बनी 1962 में बनी, सितंबर के 1962 में बनी, और उसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बीके सरकार। ठीक, सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 चीजें इससे निकल के आती। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, कहां से होम्योपैथिक फार्मेसी आई? मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, लेसर राइटिंग, क्रोनिक डिजीज, दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ठीक, कहां से आया ये? तो इसमें जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शंस हैं, ये है। अब मटेरिया मेडिका प्यूरा, इसको प्यूरा क्यों बोलते हैं? मटेरिया मेडिका प्यूरा, मटेरिया मेडिका प्यूरा इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे प्रूवर ने सिम्टम्स दिए, जिस लैंग्वेज में दिए उसी लैंग्वेज में इस सिम्टम्स को लिखा गया, इसीलिए प्योर है, इसीलिए इसको प्योरा बोल रहे हैं, मटेरिया मेडिका प्योरा। जो भी हैनीमैन साहब ने प्रूविंग की और जो सिम्टम्स हमको मिले उसको एज इट इज पेशेंट के ही लैंग्वेज में उसको लिखा गया, उसमें कहीं अल्टरेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि मैं जब सो के उठता हूं और जमीन पे पैर रखता हूं तो मुझे चक्कर आता है, ये लैंग्वेज उस प्यूरा में लिखी गई, उसमें कहीं अल्टरेशन, इसीलिए इसका नाम मटेरिया मेडिका प्यूरा हुआ। मेडिका प्यूरा 1811 से 1821 में दूसरा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट वॉल्यूम टू 6th वॉल्यूम 1810 से 1921, लेसर राइटिंग ऑफ डॉक्टर, ये छूट गया था, हैनीमैन। ठीक, क्रोनिक डिजीज, दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये 1828 से 1830 के बीच में पब्लिश हुई, फर्स्ट से 4th वॉल्यूम तक। अब मटेरिया मेडिका प्यूरा बता दिया कि प्योर लैंग्वेज में लिखा गया, इसीलिए इसका नाम प्यूरा हुआ। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है? एक डायरेक्शन है, हैनीमैन साहब का एक लिखित दिशा निर्देश है होम्योपैथ्स के बारे में, होम्योपैथ्स के बारे में एक लिखित दिशा निर्देश है। इसमें बताया है व्हाट इज फिजिशियन, फिजिशियन क्या है, व्हाट इज हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, व्हाट इज मेंटेनिंग काज, व्हाट इज फंडामेंटल काज, व्हाट इज एक्साइटिंग काज। होम्योपैथिक फिजिशियन को कैसा होना चाहिए? प्रिजुडिस ऑब्जर्वर होना चाहिए, अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर हम प्रिजुडिस ऑब्जर्वर रहेंगे तो हमारी डायग्नोसिस हमेशा गलत रहेगी। हमको किसी भी मरीज के बारे में पहले से धारणा बना के नहीं रखनी है। वो जब आ रहा है, हमारे पास बैठ रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स ले, हमको अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर बनना है। उसके बाद वाइटल फोर्स है, उसके कैरेक्टर, डिजीज में क्या उसका रोल है, हेल्थ में क्या रोल है। उसके बाद जाएंगे तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, मोडस ऑपरेंडाई, हाउ होम्योपैथी वर्क, ये सारा जो डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है, ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा था। इसकी फर्स्ट वॉल्यूम 1810 में पब्लिश हुई और जो सेकेंड वॉल्यूम है 1921 में, 6th वॉल्यूम है वो 1921 में पब्लिश हुई। और जो 6th वॉल्यूम है उनके मरने के काफ़ी दिन बाद, उनके मरने के काफ़ी दिन बाद पब्लिश हुई, क्योंकि वो जो मैटर था वो कहीं दबा के रख दिया गया था, वो कहीं मिसप्लेस हो गया था। उसके बाद बात करते हैं लेसर राइटिंग ऑफ डॉक्टर हैनीमैन। कहीं कोई चीज़ छूट गई तो उसको एक पत्र के द्वारा, एक राइटिंग के थ्रू, एक पेपर के थ्रू हमने उसको इस्टेब्लिश किया, तो लेसर राइटिंग ऑफ डॉक्टर हैनीमैन।
उसके बाद क्रोनिक डिजीज दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये भी 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुई, 1828 में पहली और लास्ट 1830 में पब्लिश हुई। इसमें क्या था कि बार बार पेशेंट्स ठीक होने के बाद उनका जो कंप्लेंट था वो रिलैप्स हो जा रहा था। तो इस पर काफ़ी स्टडी किया डॉक्टर हैनीमन ने, तो उन्होंने पाया कि कोई ना कोई ऐसा फंडामेंटल कॉज है जो कि डिजीज़ को पूरी तरह से क्योर होने नहीं दे रहा है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट उभर के आया मयाज्म का, जो कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस है। तो यहाँ जो हमारा जाता है सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में, ये सारा जाता है ऑल पे, ये सारे सोर्सेज हैं हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। फार्मेसी होम्योपैथी इंक्लूड्स, या हम इसको बोल सकते हैं कि होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स, इसको हम, ये है। अब इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं? 7, 8, 6, 10, कितने पॉइंट हैं? होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स में आते हैं 10 पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहला है कलेक्टिंग, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, ये सब पार्ट है। तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी इंस्पेक्टिंग, चौथा है प्रिजर्विंग, पांचवा है स्टैंडर्डाइजेशन, छठवां पॉइंट है कंबाइनिंग, सातवां है कंपाउंडिंग, आठवां पॉइंट है हमारा प्रिपेयरिंग, नौवां पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल, और 10वां है डिस्पेंसिंग। अब होम्योपैथी फार्मेसी ये कलेक्टिंग, हाउ टू कलेक्ट द ड्रग, कैसे कलेक्ट करना है? ड्राई वेदर में करना है, मॉइस्चर के समय करना है, सनी वेदर में करना है, हाउ टू कलेक्ट द ड्रग। और जो ड्रग लेना है वो फ्री फ्रॉम कैटरपिलर, फ्री फ्रॉम डस्ट, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, फ्री फ्रॉम डिटोरिएशन, ऐसे कलेक्ट करना है। अगर उस पर डस्ट है तो उसको सेकिंग करके हटा देना है या जेंटल ब्रशिंग करना है। ऐसा नहीं कि उसको खूब पानी से धोना है। अगर डस्ट है तो हल्का ब्रश मार के मिनिमम से मिनिमम वाटर का यूज करना है जब कलेक्शन ऑफ ड्रग हम कर रहे हैं। फ्लावर को कब कलेक्ट करना है? बिफोर ब्लूइंग, पार्टली ब्लॉड। स्टेम्स को कब करना है? नार्कोटिक प्लांट को कब करना है? फ्रूट्स को कब करना है? फ्रूट्स को करना है जब वो पूरी तरीके से पक जाएं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम की बात करते तो हमको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए कि ये नीम की गुठली है और ये जामुन का गुठली है। अगर यही आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा तो दोनों की मेडिसिन अलग अलग बनती है और दोनों मिला के बना देंगे तो कुछ दूसरा ही बन जाएगा। आइडेंटिफिकेशन हमको मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए एक फार्मासिस्ट को एक जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और एक केमिस्ट, इतने तक का ज्ञान होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी इंस्पेक्टिंग, जो हमने रॉ मटेरियल लिया है, क्रूड मटेरियल लिया है, क्या वो सही है? कैसे पता चलेगा? एक तो हम माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली नंगी आंखों से देख लें, या उसका स्लाइड काटें, उसकी स्लाइड बनाएं, ठीक है, और स्लाइड बना के देखें उसका जो कैरेक्टर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद एनालाइज करें, उसको एनालिटिकल लेबोरेटरी में भेज दें, वहाँ से क्वालिटी इंस्पेक्टिंग होगी। प्रिजर्विंग, जो भी रॉ मटेरियल हमने कलेक्ट किया है उसको एज सुन एज पॉसिबल प्रिजर्व करना है,
चाहे मदर टिंचर बना के, चाहे मदर सोल्यूशन बना के, चाहे मदर सब्सटेंस बना के। प्रिजर्व इसलिए करना है कि क्रूड ड्रग मटेरियल है, अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वहाँ डिटोरिएशन होने लगेगा, उसमें सड़न पैदा होने लगेगी, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, वेजिटेबल किंगडम हो। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है प्रिजर्विंग के लिए। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी फार्माकोपिया का मानक है उस मानक को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उस पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइजेशन हमको रखना है। कंबाइनिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग 2 or more थिंग्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यहां पे हम क्या बता रहे हैं, कंबाइनिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल मिक्सचर बना रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट की। कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, ज्वाइन 2 or more element which has different properties and when they join to form a new product which have different property। मतलब यहां पे कंपाउंडिंग किस केस में करते हैं, एलिमेंट के केस में करते हैं। कैलकेरिया अलग है, फास्फोरस अलग है, अगर दोनों को कंबाइन करके मेडिसिन बना रहे हैं तो कैलकेरिया फॉस बन रहा है। इसका कैरेक्टर कैलकेरिया से भी अलग है, फास्फोरस से भी अलग है। तो यहां पे हम कंबाइनिंग कर रहे हैं। कंबाइनिंग किस में केस में कर रहे हैं, सॉरी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। कंपाउंडिंग किस केस में कर रहे हैं, मिनरल्स के केस में हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। कैलकेरिया कार्ब हो गया, कैलकेरिया फास हो गया, मैग फास हो गया, निट्रम कार्ब हो गया, ये सब कंपाउंडिंग के उदाहरण हैं। प्रिपेयरिंग, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, सेंटीसिमल स्केल में प्रिपेयर कर रहे हैं, डेसिमल स्केल में प्रिपेयर कर रहे हैं, 50 मिलीसिमल स्केल में प्रिपेयर कर रहे हैं। सेंटीसिमल में 1:99, जनरल एक बात कर रहे हैं, सेंटीसिमल स्केल में 1:99, 1:99। डेसिमल स्केल में 1:9, 50 मिलीसिमल स्केल में 1:50,000, 1:50,000, 50 मिलीसिमल इसीलिए उसको बोल रहे हैं। सबके फाउंडर इन्वेंटर अलग अलग हैं। डेसिमल कॉन्स्टेंटाइन हेयरिंग, सेंटीसिमल डॉक्टर हैनीमन, 50 मिलीसिमल डॉक्टर पियर स्मिथ जिनेवा। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। जो हमने मेडिसिन बनाई है उसकी हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। तो हर एक फैक्ट्री में, हर एक लेबोरेटरी में एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। वो मेडिसिन क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाता है। वहाँ से जब फाइनल हमको वेरिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ जो स्टैंडर्डाइजेशन है फार्माकोपिया पर उस पर ये खरा उतर रहा है, फिर हम उसको लेबलिंग, पैकेजिंग और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजते हैं। फाइनली डिस्पेंसिंग कैसे होगा, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के थ्रू। कौन बताता है, फार्मेसी ही बताती है। अब वही सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन और सिग्नेचर कैसे डिस्पेंस करना है, लिक्विड में करना है, टैबलेट फॉर्म में करना है, शुगर ऑफ मिल्क में करना है, जैसे करना है। तो ये हुआ होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स। होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, होम्योपैथिक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, होम्योपैथिक जेनेटिक ट्रायल है। पैथोजेनेटिक ट्रायल, HPT मतलब क्या होता है, डिजीज डायग्नोसिस, मेडिसिन एक्शन, कंप्लीट प्रूविंग, नन ऑफ द। पैथोजेनेसिस कर रहा है, डिजीज मतलब कंप्लीट प्रूविंग। होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल का मतलब होता है कंप्लीट प्रूविंग करना। अब प्रूविंग का भी अलग अलग है, अलग अलग उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट सेक्स, बच्चे में अलग करना है, बूढ़े में अलग करना है, एडल्ट में अलग करना है, मेल्स में अलग करना है, फीमेल्स में अलग करना है, सबको उन्होंने अलग अलग सेक्शन में बताया है। उसके बाद ड्रग प्रूविंग अगर हम करा रहे हैं तो उसके स्टेटस को हमको हर चीज़ को, उसको रिस्ट्रिक्टेड फूड जो डाइट है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। जो भी सिम्टम्स मिले उसको उसी ओन लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डिजीज, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये सारी चीज़ें आती इसमें। तो कंप्लीट प्रूविंग, होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल का मतलब होता है कंप्लीट प्रूविंग। जो हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। डिफरेंट एज पे करते हैं, डिफरेंट सेक्स में करते हैं, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, होम्योपैथी डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, होम्योपैथी किस वर्ड से, किस शब्द से डिराइव्ड है, उत्पन्न है। तो होम्योपैथी जो है ग्रीक शब्द की उत्पत्ति है, ग्रीक शब्द से होम्योपैथी डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। अगर हम होम्योपैथी को तोड़ें, जो MOEO होम्यो, अगर इस होम्योपैथी को तोड़ें हम तो ये दो वर्ड से मिलेगा, होम्योज, होम्योज प्लस पैथोज। होम्योज का मतलब होता है सिमिलर, पैथोज का मतलब होता है सफरिंग। सिमिलर या हम इसको कह सकते हैं एलाइक, या सफरिंग को हम कह सकते हैं डिजीज। ठीक है, सामान से सामान्य की चिकित्सा, लाइक्स क्योर लाइक, सिमिलिविया सिमिलिबस क्यूरेंटम, फिक्स्ड प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। क्या है जो फिक्स्ड प्रिंसिपल है होम्योपैथी का? वो है सिमिलिया सिमिलिबस, सिमिलिबस क्यूरेंटर। अगर इसकी हिंदी देखें तो लाइक्स क्यूर लाइक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें इसको, 1796 में बर्थ ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने पाया कि सिनकोना, चूंकि बीटर इन टेस्ट है, ट्रांसलेट कर रहे थे लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कुलेंसी मटेरिया मेडिका, सिनकोना पे उन्होंने काफ़ी लिखा था, तो उसको ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि चूंकि वो बीटर इन टेस्ट होता है इसलिए मलेरियल फीवर को ठीक कर देता है, बट वो सेटिस्फाई नहीं हुए, खुद पे ट्राई किया तो उन्होंने पाया कि जो हेल्दी पर्सन्स में मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो जिसको मलेरिया हुआ है उसको ठीक कर सकता है। वहीं से आया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक्स क्योर लाइक्स। होम्योपैथी को तोड़े तो दो बार वर्ड में बढ़ता है, होम्योपोज मतलब होता है, होम्योज मतलब होता है सिमिलर और लाइक, पैथोज मतलब होता है सफरिंग या डिजीज। ग्रीक वर्ड का डेरिवेशन है, ठीक है, होम्योपैथी इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक, ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एकोनाइट, एथुजा, बेलाडोना, बेलिस, आर्निका, कैमोमिला प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल प्लांट इंक्लूडिंग। अब हमने उधर सोर्सेज ऑफ ड्रग में देखा था, तो उसमें होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, एक्सक्लूडिंग रूट, ठीक है, राइजोम्स, बल्ब, लीव्स, स्टेम, बार्क, आउटर बार्क, इनर बार्क, इन सब पार्ट से मेडिसिन बनती। तो यहाँ जो मेडिसिन ये हमने ग्रुप एक उठाया है, 4-5 ग्रुप्स को दिया है, एकोनाइट, एथुजा, बेलाडोना, बेलिस, आर्निका, कैमोमिला, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है कैमोमिला की, कैमोमिला की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, कैमोमिला। तो ये किससे बनता है? होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, बार्क इंक्लूडिंग लीव्स, इंक्लूडिंग स्टेम। होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, होल प्लांट आपके पास अगर बुक होगी तो आप देखेंगे कि उसमें ये दिया होगा, ठीक है। होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, जहां पे रूट है होल प्लांट के साथ, जहां पे रूट लिया जा रहा है, होल प्लांट तो ले ही ले रहे हैं, साथ में हम रूट भी ले रहे हैं, तो वहां ये सब दवाइयां बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ ब्रूसीन एल्कोलाइड, सोर्सेज ऑफ ब्रूसीन एल्कोलाइड्स, ये भी बुक्स में दिया हुआ है। ब्रूसीन एल्कोलाइड, ब्रूसीन एल्कोलाइड का सोर्स क्या है? ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है नक्स मस्काटा, ये अलग अलग रहेगा, नक्स मस्काटा, ये एक साथ चिपका नहीं रहेगा, नक्स मस्काटा अलग अलग रहेगा। नक्स बोमिका चाइना कार्बोबिल, किसका ब्रूसीन किसका एल्कोलाइड होता है? नक्स बोमिका का एल्कोलाइड होता है, ठीक है।
इसका एक और एल्कोलाइड होता है, वो अगले क्वेश्चन में हम शायद हो सकता हो मैंने डाला हो। सोर्स ऑफ स्ट्रैचिनम एल्कोलाइड, स्ट्रैचिनम एल्कोलाइड किसका सोर्स है, कहाँ से मिलता है ये स्ट्रैचिनम एल्कोलाइड? आप नक्श भूमिका यानी कुचला की जब पॉइजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रैचिनम का जिक्र आया है। यहाँ पे गलत है, नक्श भूमिका है ये। तो नक्श भूमिका से हम स्ट्रैचिनम प्राप्त करते हैं। तो दो एल्कोलाइड्स हो गए, ब्रूसीन और स्ट्रैचिनम, ये दोनों एल्कोलाइड्स हैं किसके? नक्श भूमिका के। फार्मिका राफा नहीं, फार्मिका रूफा है, फार्मिका रूफा है, राफा नहीं है, ये है रूफा, फार्मिका रूफा। प्रिपेयर फ्रॉम विच सोर्स? फार्मिका रूफा मेडिसिन किस सोर्स से बनती है? वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल, नो सोर्स। फार्मिका रूफा बनती है एनिमल से, और एनिमल में भी कैसे? क्रस्ट, लाइव आंट्स, चींटी, उनको क्रश करके बनाते हैं फार्मिका रूफा। ठीक है, चींटियों से बनती है। क्रस्ट लाइव आंट्स मतलब चींटी होती है। तो फार्मिका रूफा चींटी से बनती है, जिंदे टीची को हम क्रश करके और उससे हम फार्मिका रूफा बनाते हैं। ठीक है, और कई जगहों पे अगर आप इधर झारखंड में जाएं या और भी कई आदिवासी इलाकेज में जाएं तो आपको लाल ये जो चींटियाँ होती हैं उनका अचार मिलता है या उनकी चटनी मिलती हैं। खासकर आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ पे उसको, इस चींटियों के चटनी को और उसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको खट्टापन भी मिलता है, साइट्रिक एसिड टाइप का कुछ सब्सटेंस रहता है। तो यहाँ पे फार्मिका रूफा की बात कर रहे हैं, ये क्रस्ट लाइव अंट से बनती है, एनिमल ग्रुप की मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी गलत है, इसमें ये होगा विस्वेडन है। ठीक है, विस्वेडन, WIES विस्वेडन, BADEN, विस्वेडन। ठीक है, प्रिपेयर फ्रॉम केमिकल, मिनरल स्प्रिंग वाटर, किससे बनती है? नन ऑफ दिस। तो मिनरल स्प्रिंग वाटर से बनती है। कुछ ऐसे केमिकल लेक्स हैं, जैसे जहाँ पे इंडिया में भी अगर आप जाएं तो आप मणिकरण साहब जाएं हिमाचल में, या और भी कई जगह जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सल्फर वाटर की अधिकता ज़्यादा है, लोग उसमें नहाते हैं, स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। उसी तरह से ये मिनरल स्प्रिंग वाटर एक लेक है, उसमें ये विस्वेडन पाया जाता है। तो ये गाउट में, हेयर फॉल में और कई चीज़ों में यूज होता है। तो विस्वेडन का जो सोर्स है वो मिनरल स्प्रिंग वाटर है। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग में हमने इसको बताया भी था, हमारा ये पढ़ा भी होगा हमारे ऐप पे इसका लेक्चर और इसके नोट्स। तो ये मिनरल स्प्रिंग वाटर है विस्वेडन, उससे ये मेडिसिन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बल्ब्स कलेक्टेड एज सुन एज, बल्ब, ठीक है, लहसुन और प्याज बल्ब का एग्जाम्पल है, एलियम सिप्पा एंड एलियम सटाइवा। तो इसको कब कलेक्ट करते हैं? एज सुन एज व्हेन लीव्स बिगिन टू, इसको कलेक्ट करते हैं एज सुन एज दे मेच्योर, जब वो मेच्योर हो जाए। लोग बोलते हैं ना कि लहसुन बैठ गया है, प्याज अब बैठ गया, अब निकालने का समय हो गया, मतलब मेच्योरिटी हो गई। एंड मेच्योर, यहाँ पे एंड होगा, एंड व्हेन लीव्स बिगिन टू डिके, पत्तियां जब धीरे धीरे झड़ने लगे, खत्म होने लगे, इसका मतलब कि वो सूखने लगे, इसका मतलब कि अब ये मेच्योर हो गया है। तो बल्ब्स कलेक्टेड एज सुन एज दे मेच्योर एंड लीव्स बिगिन टू डिके, खत्म होने लगे, तब हम इसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वाइपेरा एंड क्रोटेलस हॉरेडस स्नेक वेनम कलेक्टेड, यहां पे भी थोड़ा सा गलत है, कलेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
ऐसे नहीं कलेक्ट करते हैं वाइपेरा क्रोटेलस को, इनको थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के उसमें, ये दोनों सेम है, ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल हमारा जाएगा, ए बी एंड सी हमने यहाँ पे लगा दिया है। क्लोरोफॉर्म के इन्फ्लुएंस में हम इन दोनों स्नेक वेनम को, बाकी का नहीं, लेकिन इन दोनों स्नेक वेनम की बात करें, वाइपेरा और कोट्रेलस को, तो इन दोनों के स्नेक वेनम को जब हमको कलेक्ट करना रहता है तो क्लोरोफॉर्म का थोड़ा सा प्रभाव देना पड़ता है, इन्फ्लुएंस डालना पड़ता है, तब जाके ये हम वेनम कलेक्ट करते हैं। बाकी अगर हम कलेक्शन में देखें, सुरुकु स्नेक को देखें, लेकेसिस को, तो उसके स्नेक्स के वेनम को हम डायरेक्ट शुगर ऑफ मिल्क में लेते हैं और उससे हम करते हैं। बाकी अगर ये नहीं मिल रहा है तो जितनी भी सीरोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं भारत में, 3-4 जगह है, वहाँ पे वो स्नेक वेनम्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, ड्राई पाउडर फॉर्म में रखते हैं, वहाँ से हम लेके मेडिसिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कलेक्शन ऑफ पॉइजन ऑफ टोड विद द हेल्प ऑफ हीट अपरेटस, इंडक्शन अपरेटस, सकसन एंड ऑल। अब टोड है, ठीक है, टोड यानी ब्यूफोराना, इससे मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है, एपिलेप्सी की मेडिसिन है। उसके बाद नाइट पॉल्यूशन यानी जो सेमिनल एमिशन हो जाता है रात में यंगर्स में, तो उसमें हम अच्छी मेडिसिन है। टोड बनती है ब्यूफोराना से, ब्यूफोराना से, ठीक। तो इसमें कैसे कलेक्ट करते हैं इसके पॉइजन को? हीट अपरेटस से, इंडक्शन अपरेटस से, सकसन से या आल से हम करते हैं। इंडक्शन जो ऑपरेटस होता है उससे, जैसे हमने डिसेक्शन किया, तो डिसेक्शन जब हम करते हैं यहाँ इंटरमीडिएट में, तो हम फ्रॉग को उल्टा लपट कर देते हैं। यहाँ फ्रॉग को हमको सीधा करना है, और जो उसके फेंजेज हैं, मतलब चारों जो पाइप हैं, उसमें हमको अच्छे तरह से पिन लगा के उसको करना है। और उसके बाद इस इंडक्शन ऑपरेटस को, जो टोड का आउटर सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है, उस पर धीरे धीरे करते हैं। तो धीरे धीरे करने से क्या होता है कि वो पॉइजन को रिलीज करता है, और फिर उस पॉइजन को हम स्पैचुला से, ठीक है, या नाइफ के थ्रू निकाल लेते हैं और उससे मेडिसिन बनाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पॉइजन ऑफ टोड विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन apparatus। ये हमारा आज का 20 क्वेश्चंस का सीरीज था, और आप अच्छे से इसको पढ़िए। और ये चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने मिलने जुलने वालों में जो होम्योपैथी का कोर्स किए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, उनको इस कोर्स के बारे में बताइए, उनके इसके सिलेबस के बारे में बताइए, हमारे ऐप के बारे में बताइए, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू। अभी 1-2 दिन पहले कुछ सिलेबस जारी हुए हैं जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो हमें लगता है कि 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर आपके भी सिलेबस जो है जारी हो जाएंगे। तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं, ऐप को ज्वाइन करें, ठीक है। और समय बहुत कम है, क्योंकि मुश्किल से हमको लगता है कि 2 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम्स के डेट भी आ जाने हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहें, आपको हार्दिक शुभकामनाएं।